MEG 05 लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी। सर इस पेपर को कैसे पढ़ना है, क्या होगी स्ट्रेटेजी एंड हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर दिसंबर टी। वी डोंट हैव मच टाइम, तो आज से शुरू करते हैं सारे के सारे पेपर्स। व्हाट्स अबाउट द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स? सर ये फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए भी है, क्योंकि MEG 05 नाउ इज अ कंपल्सरी पार्ट फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स जो फाइनल पेपर देने वाले हैं, दोज गोइंग टू हैव द फाइनल ईयर एग्जाम्स, जिनका लास्ट चांस भी है। सीरियसली कई स्टूडेंट का लास्ट चांस है जो प्रोमोटेड हुए थे, फर्स्ट में प्रमोशन मिला था उनके लिए फर्स्ट और लास्ट चांस। क्यों? क्योंकि आपके इसके बाद प्रमोशन खत्म। अब आगे हमारे पास फर्स्ट पॉइंट, सर MEG 5 के प्रिपरेशन कैसे शुरू करनी है, हाउ एम आई गोइंग टू स्टार्ट दिस पर्टिकुलर पेपर, मतलब इस पेपर को शुरू कैसे करना है, पढ़ने का तरीका क्या होगा, किन चीजों को लेके चलना है। सर कोर्स कंटेंट बहुत बड़ा है, बहुत सारी वीडियोस देख चुके हैं ऑलरेडी। सर फर्स्ट टाइम आए चैनल पे, प्लीज आप इस तरह बताना कि हमें हर चीज क्लियर हो जाए। तो ठीक है, चलो दो चीज क्लियर करते हैं। पहले व्हाट इज लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म होता क्या है, पहले इसकी बात करते हैं। आप बोलते हो लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ऑनेस्टली व्हेन समबडी इज टॉकिंग दिस ना, तो ये वाली फिगर हम लोगों के दिमाग में बनती है, मतलब इट कंफ्यूज यार, क्या यार लिटरेरी क्रिटिसिज्म। मेरी स्टूडेंट अनुष्का के लिए वो ऑनलाइन क्लास में लगातार मैंने 2 बार सोचा, दोनों बार उसका जवाब आया, सर किसी को क्रिटिसाइज करना लिटरेरी क्रिटिसिज्म का पार्ट है, व्हाइल वी आर डूइंग क्रिटिसिज्म ऑन समबडी, वो क्रिटिसिज्म है ना भाई ना, सीरियसली ये नहीं है बिल्कुल भी। अगर तुम्हें लगता है कि किसी की आलोचना करना लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, किसी को क्रिटिसाइज करना क्रिटिसिज्म है, तो गलत ट्रैक पे चले गए हैं भाई। आप गाड़ी को सही ट्रैक पे लेके आना। दो चीजें क्लियर करते हैं। लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज ऑल अबाउट इंटरप्रिटिंग, इवैल्यूएटिंग और कंपेयरिंग द लिटरेचर वर्क, लिटरेरी वर्क नॉट लिटरेचर, लिटरेरी वर्क ऑफ समबडी विद समवन अदर एंड देन फाइनली गिव योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, उसको जज करना अपने व्यूज में। दिस इज ऑल नोन एज लिटरेरी क्रिटिसिज्म। हाँ, ये है लिटरेरी क्रिटिसिज्म। अब आप इसको कैसे समझते हो, कौन से पॉइंट्स हैं जिनको दिमाग में रखना है, एंड हाउ वी गाइस आर गोइंग टू क्लियर दिस कॉन्सेप्ट, ये सारी चीजें हमें बिगिनिंग से लास्ट तक पता होंगी। यस, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, पॉइंट्स को क्लियर करेंगे, एंड देन वी बी एबल टू क्लियर एवरीथिंग। सबसे पहले जो आपको समझना होगा वो समझना होगा लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या है भाई। अगर मुझे नहीं समझ में आया कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या है, मैं पेपर नहीं पढ़ूंगा। अब आ गया मेरे पास सिलेबस, देखो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिलेबस, मतलब इस पूरे सिलेबस को कैसे करना है, मतलब क्या मैं सारे के सारे पढ़ूं या कुछ लिमिटेड पढ़ लूं। तो पहले तो ऐसा करना, अगर चैनल में पहली बार हो तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक के शेयर करना नहीं करना ये खुद डिसाइड करना, आपको समझ आना चाहिए क्या है, क्योंकि अब मैं वो शुरू करना रहा हूँ जिसको करने के बाद इस पेपर की तैयारी शुरू होगी। 3-4 चीजें आपके दिमाग में, पहली वेदर यू वांट टू गो टू क्लासेस, तो भाई क्लासेस चल रही है, ज्वाइन कर सकते हो, नए बैच शुरू हुआ अभी लास्ट वीक, आप ज्वाइन कर सकते हो। दोज हु वांट नोट्स, नंबर पीछे दिया गया, आप ले सकते हो। जिनको लग रहा है कि यार फाइनेंशियल सॉलिड नहीं है, अभी कंडीशन ठीक नहीं है, कोई प्रॉब्लम, पीछे इंस्टा आईडी भी दी हुई है, उसको फॉलो करना, वहां पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डालता हूँ, आंसर्स मेरी वीडियो को देख के प्रिपेयर कर सकते हो, तो दैट्स द बेस्ट वन, वो आप तैयार कर लो। अब आ गए मेजर चीज पे, सबसे पहली चीज लिमिटेड ब्लॉक्स। यस, यू गाइस नीड टू वर्क ऑन लिमिटेड ब्लॉक्स। सारे ब्लॉक्स नहीं पढ़ना भाई, कुछ लिमिटेड ब्लॉक्स पढ़ेंगे, सीरियसली कुछ लिमिटेड ब्लॉक्स पढ़ेंगे। सारे क्यों पढ़ूं भाई, मैं तो सिर्फ कुछ लिमिटेड को पढ़ूंगा, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले सर अब नंबर देंगे, मतलब सीरियसली 1 2 3 4 5 5 6 नहीं 5, सिर्फ 5 ब्लॉक्स पे ध्यान दूंगा मैं। सर सिलेबस में तो सर 8-9 ब्लॉक्स हैं, आप बोल रहे हो 5 पे ध्यान दूंगा। मेरी वीडियो फॉलो करेगा, मेरी इंस्टा आईडी जाना, बच्चों के रिजल्ट देखना, उनके रिव्यूज देखना, उसके बाद जो मैं बोलता हूँ उसको ब्लाइंडली फेस करना। पिछले 5 साल के पेपर में अगर 100 का 100% पेपर नहीं आया तो मुझे आके कमेंट जरूर करना कि सर जो आप बोलते हो गलत है, पूरा पेपर वही आएगा जो मैं बोल रहा हूँ। तो जस्ट फॉलो व्हाट आई एम सेइंग। मुझे पता आपके पास टाइम नहीं है, मुझे पता है कि आपको हर चीज नहीं क्लियर कर सकते, तो सिर्फ वो फॉलो करो जो मैं बोल रहा हूँ, एंड यू डोंट डेफिनेटली नॉट गोइंग टू बी रिग्रेट कि सर ने गलत बोला, हमने इनको फॉलो करी गलती की, तो ये क्लियर करना है। मुझे पता है आप लोग कैलिबर रखते हो 70 to 80 मार्क्स लाने का विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग द वीडियोस फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। पहली चीज, सबसे पहला ब्लॉक रोमांटिक्स, द वेरी फर्स्ट ब्लॉक रोमांटिक क्रिटिसिज्म। अरे पे नाम है रोमांस है, तो रोमांस नहीं आ रहा यहाँ पे, रोमांस कुछ नहीं है,
इस रोमांटिक क्रिटिसिज्म इसके 3 पार्ट करेंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट, एस टी कॉलेज, सैमुअल टेलर कॉलेज, दैट इज बायोग्राफी लिटरेचर, एंड द थर्ड वन पी.बी. शैले, डिफेंस ऑफ पोएट्री। देखो हर चीज को ऑन टिप करना जरूरी है। आपने बोला सर हमने यहां से पढ़ना शुरू किया, सबसे पहले हमने बात की किसकी, हमने बात की पी.बी. शैले, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट, फर्स्ट थिंग लिरिकल बैलेट। सर प्रीफेस इंट्रोडक्शन किया, किसी के इंट्रोडक्शन सच एज पोइट्री क्या होगी, पोइट्री कैसे लिखी जानी है, क्या पॉइंट्स हैं, सारी चीजें। मेरे चैनल पे पहली बार आए, चैनल का इंट्रो देखा, आपने कहा यार चैनल में होगा कुछ नहीं होगा, सर कुछ ढंग का पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे, किसी से पूछा भाई किसके लिए, किसको फॉलो करूँ एमजीओ के लिए, तो किसने बोला भैया इस चैनल पे जा राहुल सर होंगे, ठीक है ये चीजें क्लियर करोगे, तो आपने प्रीफेस देखा होगा। फिर लिरिकल बैलेट की बात करोगे। लिरिकल बैलेट लिखा कैसा था, विलियम वर्ड्स का एक पॉइंट ऑफ व्यू था, वो कहता था कि हमारा पोइट्री का डिक्शन प्रोज के डिक्शन जैसा होना चाहिए, ताकि हर आदमी को चीजें समझ में आए, वो चीजों को क्लियर करें आराम से। मतलब कोई भी चीज पढ़ते हो आपको समझ में आना चाहिए। होता क्या 100 में से 90 बार ऐसा होता है हम लोग पोइट्री पढ़ते हैं, वी नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द पोइट्री, द मीनिंग ऑफ द पोइट्री, एंड व्हेन वी गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस लगता है कि कुछ और ही पढ़ा था और ये तो कुछ और ही आ गया। और यहाँ पे इसके फ्रेंड किसने, कॉलेज ने, एसटी कॉलेज ने तो स्पोर्ट भी किया, बाद में इसी के अगेंस्ट जाएगा वो बायोग्राफी लिटरेचर में, जहाँ फैंस और इमेजिनेशन की बात करेगा, वहां डिफाइन करेगा इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोसोडिक फीचर्स, लिटरेरी डिवाइसेस, पोएटिक टर्म्स, उनको वहां सपोर्ट करेगा पूरी तरह। तो पहला पॉइंट प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट, सेकंड पॉइंट दैट्स वी नीड टू क्लियर, दैट इज बायोग्राफी लिटरेचर। अब आपने कहा यार ये बायोग्राफी लिटरेचर भी हमें आना चाहिए, द वर्क ऑफ एसटी कॉलेज। क्या नेक्स्ट वन, पी.बी. शैले, डिफेंस ऑफ पोएट्री, डिफेंस ऑफ पोएट्री से बीच में जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म था इसको हटा दो, वी आर गेटिंग कंफ्यूज, तो ठीक है भैया इसको मैं हटा रहा हूं आपके लिए, ठीक है आपको अब कोई दिक्कत नहीं आने वाली, वो सिर्फ समझाया गया था, आपने कितना फॉलो किया कैसे किया उसके लिए चैनल में बने रहना, तुम्हारे व्यूज और तुम्हारे कमेंट्स मुझे बता देते हैं कि कितना समझ में आएगा इसको। फर्स्ट पॉइंट दैट इज द की, मतलब रोमांटिक क्रिटिसिज्म क्या है, रोमांटिक क्रिटिसिज्म को कैसे पढ़ना चाहिए, 3 चीजों में चलता है। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आया बायोग्राफी लिटरेचर, नहीं सर पहला है प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट, जहां हमने किसकी, विलियम वर्ड्सवर्थ की बात की। सेकंड आया बायोग्राफी लिटरेचर जिसको हम बोलते हैं फैंसी एंड इमेजिनेशन। अब ये फैंसी एंड इमेजिनेशन क्या है, पोइट्री एक आर्ट है जो हर किसी बस की नहीं है, नॉट एवरीवन कैन राइट ऑन पोइट्री, 1 out of 10 कैन राइट ऑन पोइट्री। क्लास द वे दे राइट ऑन द पोइट्री, किस सिग्निफिकेंस को लेके चलते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स क्लियर करते हैं, ये सारी चीजें आती हैं। Then we jump to defense of poetry. Honestly, defense of poetry. मतलब कोई आपके प्रोफेशन के बारे में कुछ बोलता है तो आपको गुस्सा आता है। पोइट्री लिखने वाला पोइट हमारा पी.बी. शैले, बहुत अच्छा नाम है, आपने पढ़ा भी होगा, और टू वेस्टर्न मस्त है कि आपने पढ़ी हुई। इसको किसी ने बोला इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, इसके किसी फ्रेंड ने, बहुत अच्छा फ्रेंड था, उसने बोला वेस्ट ऑफ टाइम, तो उसने पूरा ले दिया डिफेंस ऑफ पोइट्री, जो हमें बिगनिंग से लास्ट तक क्लियर होना चाहिए, हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए क्या है, कैसे करेंगे, करने का तरीका क्या होगा, कौन से फॉलो है, वो सब आपको ऑन टिप होना चाहिए। एंड दैट गोइंग टू इम्प्रूव सीरियसली अमेजर थिंग, पेपर में कंफर्म आएगा कौन सा, इसका एक क्वेश्चन 20 नंबर का 100%। तैयारी आज से शुरू कर दो, रोमांटिक क्रिटिसिज्म। कम अप नेक्स्ट वन सर, नंबर 2 जो इम्पोर्टेंट है वो क्या होगा, फेमिनिज्म, फेमिनिस्ट थ्योरीज। यस, फेमिनिस्ट थ्योरीज। फेमिनिस्ट थ्योरीज की बात करता हूं, मैं शुरू करूंगा वर्जीनिया वुल्फ से। सर मेरी फेवरेट है वर्जीनिया वुल्फ, इससे मैंने सर शुरू किया, नहीं तो मैं तो सर किसी और से शुरू करता, क्योंकि यहाँ वर्जीनिया वुल्फ को नंबर 2 दिया गया। पहले हमारे पास विंडिकेशन राइट ऑफ वुमन है, vindication right of woman, then Virginia Woolf arose of one song, then we do have the second sex, sir then wildness in the darkness। अब यार ये सारी चीजें हैं, उसको कैसे क्लियर करेंगे, करने का तरीका क्या होगा, कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। द नंबर 2 ब्लॉक जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस पेपर के अंदर वो है फेमिनिस्ट, जिसका क्वेश्चन कंफर्म है, जैसे ये आता है कहता हूँ वो भी आता है, किसी तरह का कोई इधर उधर नहीं है कि ये नहीं आएगा, ये आएगा ही आएगा।
आपने क्लियर करना है आइडेंटिफिकेशन राइट वुमेन, यहाँ पे वुमेन की एजुकेशन की बात की गई है, वुमेन की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात की गई है। मैरी वोllstonecraft, यस मैरी वोllstonecraft का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए, एक एक चीज को बिगिनिंग से लास्ट तक समझेंगे आप। ज्यादा समझना हो तो इसकी मैंने सेपरेट वीडियो भी डाली है, उसको फॉलो कर लेना। जंप अप टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज रियल इंपॉर्टेंट। वर्जीनिया वुल्फ, रूम्स ऑफ वन सन, वन नीड हमने प्रिवेसी। सीरियसली एक आदमी को प्रिवेसी चाहिए अगर वो कुछ करना चाहता है। आप एक लड़की को चाहते हैं वो कुछ करे तो उसके लिए उसे प्रिवेसी तो दो यार। उसको प्रिवेसी नहीं मिलेगी वो काम कैसे करेगी? हाउ शी गोइंग टू डू द वर्क? पॉसिबल ही नहीं। उसका कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर करते हैं, एक एक चीज हमें बिगिनिंग से लास्ट तक आनी चाहिए, एंड दैट बी वेरी फ्रूटफुल। सीरियसली जब हमें चीजें पता होती हैं। देन सेकंड सेक्स, वुमेन को सेकंड सेक्स की तरह क्रिएट किया गया, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर। सेक्स भी सेकंड ही है यार, मैं नहीं बोल रहा, ये लिटरेरी टर्म्स को डिफाइन करने वाले वो मेल डोमिनेंट सोसाइटी के कुछ लोग जिनकी सोच है वो डिफाइन करते थे जो हमें करना चाहिए। देन वाइल्डनेस, सर वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको नहीं छोड़ सकते। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वुमेन इज अ रीडर, वुमेन इज अ राइटर। दो अलग अलग पॉइंट हमें क्लियर होना चाहिए। वुमेन इज अ रीडर, वुमेन इज अ राइटर। तो दो ब्लॉक्स सबसे इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स आपने कहा जो हमें आने चाहिए थे। The first one romantics, the number 2 is feminism. Sir, how could you leave classical criticism? ये तो पेपर में कंफर्म आता है, जो कंफर्म आता है हर कोई पढ़ता है ना, उसको 30 से भी लेके आया। 3 नंबर मेरा फेवरेट है, तो मैं तीसरे पे क्लासिकल क्रिटिसिज्म लाया। मेरे चैनल का नाम भी क्लासिक वे ऑफ लर्निंग है, दैट्स व्हाई क्लासिकल क्रिटिसिज्म में लेके आया 3rd नंबर पे। मेरा फेवरेट था, मैं कहा तीसरे नंबर पे लेके आऊंगा। 100% पेपर में 30 नंबर का पेपर इधर से आएगा, इन दोनों से 20 का आएगा, उसमें 30 का आएगा, और मैं 30 से नंबर लाया 3। नाउ यू गाइस नीड टू क्लियर दिस। मैंने कहा ये क्लासिकल क्रिटिसिज्म है, आपने कहा सर व्हाट इज क्लासिकल क्रिटिसिज्म? ग्रीक फिलोसफर्स, यस ग्रीक फिलोसफर्स, दो नाम है ग्रीक फिलोसफर्स के, नंबर 1 प्लेटो एंड नंबर 2 एरिस्टोटल। दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। प्लेटो और एरिस्टोटल का पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग द लिटरेचर, लिटरेरी क्रिटिसिज्म को लेकर अलग है, रिगार्डिंग पोएट्री को लेकर अलग है। एक के हिसाब से क्या है, ये वेस्ट ऑफ टाइम है, ये मिसगाइड करती है हमें, ये हमें उस जगह ले आती है जहां हमें जाना ही नहीं है। ये सपनों की दुनिया दिखाती है जो रियलिटी से बहुत दूर है। ये प्लेटो का पॉइंट ऑफ व्यू है। एरिस्टोटल क्या कहता है, भैया ये आपको मोटिवेट करती है, ये आपको उस टाइम पे एक्टिवेट करती है जब आप पूरी तरह से खत्म हो चुके होते हैं, ये आपको इनोवेट करती है, क्रिएटिविटी क्रिएट करती है। वो कहता है कॉपी है, इट्स अ मिमेसिस, इमिटेशन, बट समटाइम इमिटेशन हेल्प्स यार, हेल्प्स टू कॉप। मेरे स्टूडेंट मेरे को देखते हैं, उनको लगता है यार सीरियसली सर जैसे बोल रहे हैं बहुत इजी है, वी कैन डू इट इजीली, यस वी नीड टू स्टार्ट अप नाउ, दैट इज इमिटेशन, उसको क्लियर करना है। तो भाई पोइट्री को लेके इन दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे से क्लियर होना चाहिए। देन एरिस्टोटल की ट्रेजेडी, ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, सर ट्रेजेडी के 6 एलिमेंट्स, ऑनेस्टली आपने कहा सर 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी हमें ऑन टिप पहुंची। क्या है ट्रेजेडी? कुछ चीजें क्लियर करते हैं जैसे हेमलेशिया, कैथारसिस, आप लोगों को ऑन टिप आना चाहिए, पेपर में कंफर्म आएगा। आपने कहा सर ट्रेजिक हीरो, ये कॉन्सेप्ट हमारे पेपर आते हैं, वो हमें हेमलेशिया क्या है कैसे क्लियर करता हूँ, मुझे वो आना चाहिए। आई नीड टू नो द ट्रेजेडी, उसमें प्लॉट क्या है ना, सर कई सारी चीजें, सर डिक्शन क्या होता है, डिक्शन का काम कैसे होता है, डिक्शन अभी आपने पढ़ा था, विलियम वर्ड्सवर्थ के डिक्शन को आपने डील किया था। आपने कहा सर हमारे पास कॉस्ट्यूम्स आते हैं, कई चीजें आती हैं, साउंड बहुत प्रोफाउंड है, म्यूजिक जिसको आप बोलते हो ये भी बहुत बड़ा प्ले करता है। आप कहते हो प्लॉट, इथोस एंड मिथोस, ये कॉन्सेप्ट सारे के सारे आपको ऑन टिप होने चाहिए। I hope that you guys have been following the video from the beginning till the last and clear each and every point. That is what is required to crack this paper with 70+ marks. 3 हो गए, 3, just 3. That is the number 1 we are having romantics, number 2 feminist, number 3 classical criticism. So the 4th one that is really important, मतलब उसको छोड़ना तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा. We cannot afford to leave that block. Which block is that? मतलब उसको सर क्लियर तो करना हो, तो आपने कहा कौन से ब्लॉक की बात करो? मैं बात कर रहा हूँ मार्क्सिज्म की, मैं बात कर रहा हूँ उस ब्लॉक की जिसका लिटरेचर से कोई लेना देना नहीं है, सीरियसली कोई लेना देना नहीं है। लिटरेचर क्या, वो तो सर सोशलिज्म को हाईलाइट करता है, कार्ल मार्क्स को फॉलो कर रहा है, उसके पॉइंट को लेके आए, तो कार्ल मार्क्स ही आइडियोलॉजी सोसाइटी को लेके।
सोसाइटी सोशलिस्ट था सर, कहीं ना कहीं सोसाइटी में क्या चेंजेस आ रहे हैं उनको कैसे क्लियर करेंगे, एंड हाउ वी आर गोइंग टू सेट आवरसेल्फ इन बिटवीन, वो बहुत ज्यादा मैटर करता था। तो ठीक है, उसी को फॉलो कर लेते, कोई दिक्कत नहीं आ रही। पहला कॉन्सेप्ट दिमाग में आता है, दैट इज मार्क्सिज्म। क्या कहता है सर? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सर, इज दैट इकोनॉमिक्स? यस, इट्स फ्रॉम इकोनॉमिक्स। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जो हमें ऑन टिक होना चाहिए फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द लास्ट। जंप टू द सेकंड वन, सीरियसली सर, बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर। बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर दो चीजें अलग अलग चलती हैं, लेकिन काम हमारे लिए करती है। और हमें पता चाहिए बेस क्या है और सुपरस्ट्रक्चर क्या होता है। कैसे करेंगे बेस को, कैसे पढ़ेंगे सुपरस्ट्रक्चर को, सुपरस्ट्रक्चर क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर करते हैं, एंड हाउ आई एम गोइंग टू आइडेंटिफाई माई सेल्फ इन बिटवीन दैट टेक्स्ट। मेरे को पता होना चाहिए, आई शुड नो दैट हाउ आई एम गोइंग टू एडजस्ट माई सेल्फ। ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। हाँ, वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है। तो आपने कहा सर ये तो आना चाहिए। बेस मतलब कहाँ से, ओरिजिन क्या है तुम्हारा, बैकग्राउंड क्या, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड क्या। उस इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बाद आपकी एक सोच बनती है, एक व्यू पॉइंट बनता है, दैट इज सुपरस्ट्रक्चर। तो इस दोनों को लेकर चलना। फिर एक क्वेश्चन बनता है, डिफाइन मार्क्सिज्म अकॉर्डिंग टू मार्क्स। उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो हमें क्लियर होना चाहिए। तो आपने बोला नेक्स्ट इज मार्क्सिज्म। नाउ दिस इज रियल इंपॉर्टेंट। मार्क्सिज्म क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, ये सारी चीजें हमें बिगनिंग से लास्ट तक आनी चाहिए। दिस इज रियल इंपॉर्टेंट। आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आया, चीजें क्लियर हुई। अब दो तीन चीजें और करते हैं, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट टू गो ऑन। ओके गाइस, नाउ टाइम टू कम फॉर द नेक्स्ट ब्लॉक, एंड दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। सर कौन सा ब्लॉक? 1 2 3 4 एंड द फोर्थ, द लास्ट, सीरीज इज लास्ट, जो मुझे करना है। एक्चुअली 5 और 4 हो गए। डीकंस्ट्रक्शन। अभी सर डीकंस्ट्रक्शन आना चाहिए, कंफर्म आएगा यार। आपने कहा सर कैसे नहीं आएगा, कंफर्म आएगा। इन 4 ब्लॉक से क्वेश्चन आएंगे आपके कितने, 20 नंबर के 4। 10 नंबर का क्वेश्चन कहां से मिलेगा आपको? क्लासिकल क्रिटिसिज्म, वो भी मिलेगा शॉर्ट नोट में। और एक 10 नंबर का शॉर्ट नोट मिलेगा आपको डीकंस्ट्रक्शन से, कंफर्म। व्हाट डू यू मीन बाय डीकंस्ट्रक्शन? ये डीकंस्ट्रक्शन होता क्या है? सिक्के की दूसरी साइड। There must be other part of story. Honestly, there is other part of story. वो कह रहे हैं, my struggle is a part of my success story, and nothing wrong in it. Frankly, when somebody is saying the struggle is a part of your success story, क्योंकि उसके बिना कहानी नहीं बनती यार। कहानी बनाने के लिए सक्सेस का पार्ट हमें ऑन टिप होना चाहिए। So if you really want to get the height of your career, you have to go through by the bad phase of life too. ये डीकंस्ट्रक्शन बताता है, मैं नहीं बता रहा, मैं फिलोसफी क्लास नहीं ले रहा, मैं डीकंस्ट्रक्शन की बात बोल रहा हूँ। आपने कहा सर हमने फर्स्ट ईयर में नॉवल पढ़े, हमने ड्रामा पढ़े, जिसको प्ले बोलते हैं वो पढ़े, उसमें किसी प्लॉट को डीकंस्ट्रक्शन नहीं आ जाएगा। 20 नंबर का फुल फेस क्वेश्चन। डीकंस्ट्रक्शन का शॉर्ट नोट आ सकता है सर, ये भी कंफर्म आता है। सब पेपर के अंदर हमारे पास शॉर्ट नोट्स आते हैं, रसा, ध्वनि, स्वाटा, अलंकार, श्रुति। फर्स्ट ब्लॉक, सीरीज फर्स्ट ब्लॉक आपने सब इंट्रोडक्शन पढ़ी ना, उसमें शॉर्ट नोट्स में सब था सर। वहां पे तो मार्क्सिज्म भी डिफाइन किया था हमें, उसने बताया था पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के कंटेम्प्रेरी लिटरेरी थ्योरी क्या है, उसको भी क्लियर किया गया। सर लैकन की थ्योरी को पढ़े या साइको एनालिसिस थ्योरी पढ़े, कुछ नहीं पढ़ना भाई। मैंने पहले बोलता था सिर्फ 5 ब्लॉक पढ़ेंगे, 5 को मैंने आधा ही बोला, डीकंस्ट्रक्शन को क्लियर करना, उसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू रीड एनीथिंग एल्स। ये है बिगिनिंग फॉर MEG 05। सो व्हाट अबाउट द MEG 7, MEG 10, MEG 13, MEG 14, MEG 16, सब तो MEG 19 भी आ गया, तो उसकी वीडियो भी आने वाली होगी, एंड वी आर वेटिंग फॉर दैट। सो गाइस बी रेडी, ऑल द वीडियोस आर गोइंग टू सीरियसली कम वेरी सून, क्योंकि सबके सब क्यू में आ चुके हैं। कैच यू वेरी सून विद अ न्यू वीडियो। बाय गाइस।